जय श्री सीते। मैं आपके सामने एक सच्ची शिक्षा शीर्षक से आपको एक कथा सुना रहा हूँ। रविशंकर महाराज एक गांव में 125 मन मीठा बांट रहे थे। एक लड़की को वे जब गुड़ देने लगे तब उसने इनकार करते हुए कहा, मैं नहीं लूंगी। महात्मा जी क्यों? महाराज ने पूछा। मुझे शिक्षा मिली है कि यूं नहीं लेनी चाहिए। तो कैसे लेनी चाहिए? ईश्वर ने 2 हाथ तथा 2 पैर दिए हैं, उनके बीच में पेट दिया है। ईश्वर ने 2 हाथ तथा 2 पैर दिए हैं, उनके बीच में एक पेट दिया है। इसलिए मुफ्त कुछ नहीं लेना चाहिए। यह तो आप मुफ्त दे रहे हैं, मजदूरी से मिले तो ही लेना चाहिए। महाराज को आश्चर्य हुआ, इसको ऐसी शिक्षा देने वाला कौन है? यह जानने के लिए उन्होंने पूछा, तुझे यह सीख किसने दी? लड़की ने कहा, मेरी माँ ने। महाराज उसकी माँ के पास गए और पूछा, तुमने लड़की को यह सीख कैसे दी? उसकी माँ ने कहा, क्यों महाराज, मैंने इससे नई बात क्या कही? मैंने इसमें नई बात क्या कही? भगवान ने हाथ पग दिए हैं, तब मुफ्त क्यों लेना चाहिए? तुमने धर्मशास्त्र पढ़े हैं ना? तुम्हारी आजीविका किस प्रकार चलती है? सेठ ने पूछा। भगवान सिर पर बैठा है, मैं लकड़ी काट लाती हूँ और उससे अनाज मिल जाता है। लकड़ी रांध लेती हूँ। यूँ मजदूरी से हमारा गुजरान सुख संतोष के साथ निभ रहा। तो इस लड़की के पिताजी, वह बहन उदास हो गई। कुछ देर ठहर कर बोली, लड़की के पिता थोड़ी उम्र लेकर आए थे। जवानी में ही वे हमें अकेले छोड़कर चले गए। यद्यपि लगभग 30 बीघे जमीन और 2 बैल वे छोड़ गए थे, तो भी मैंने विचार किया कि इस संपत्ति में मेरा क्या लेना देना। मैं कब इसके लिए पसीना बहाने गई थी? अथवा यदि मैं पुरानी बुढ़िया होती या अपंग अथवा अशक्त होती तो अपने लिए संपत्ति का उपयोग भी करती, परंतु ऐसी तो मैं थी नहीं। मेरे मन में आया कि इस संपत्ति का क्या करूं, और भगवान ने ही मुझे यह सुझाव दिया कि यदि यह संपत्ति गांव के किसी भलाई के काम में लगा दी जाए तो बहुत अच्छा हो। मैंने सोचा, ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है? मेरी समझ में यह आया कि इस गांव में जल की बहुत तकलीफ है, इसलिए कुआं बनवा दूं। मैंने संपत्ति बेच दी और उससे मिली हुई रकम एक सेठ को सौंपकर उनसे कहा कि आप इन पैसों से एक कुआं बनवा दें। सेठ भले आदमी थे। उन्होंने परिश्रम और कौर कसर करके कुएं के साथ ही उसी रकम में से पशुओं के जल पीने के लिए खेल भी बनवा दी। इस प्रकार उस बहनी ने पति की संपत्ति का हक छोड़ करके उसका सद्व्यय किया। उसे नहीं तो उसके हृदय को तो इतनी शिक्षा अवश्य मिली होगी कि मैं जो पति की ब्याही गई हूँ सो संपत्ति के लिए नहीं, पर ईश्वर की सत्य की प्राप्ति के
मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ही ब्याही गई हूँ। इस प्रकार की समझ तथा संस्कार से बढ़कर और कौन सी शिक्षा हो सकती है। जय श्री सीते। यह तो बहुत ही सुंदर सच्ची शिक्षा शीर्षक से मैंने आपको कथा सुनाया। यह कथा यदि आपको अच्छा लगे तो इसे बार बार देखने का सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।